नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राम नरेश्वर में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी मेहनत लगातार अच्छे से करते रहिए, जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत चुंबकीय तरंगों पर चर्चा करते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल आता है। सवाल की प्रकृति रहती है कि इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, या तरंग का नाम देगा, किरण का नाम देगा, उसके खोजकर्ता को पूछ लेगा। साथ ही साथ ये पूछ लेता है कि इनमें किसकी तरंग दैर्ध्य अधिक है, किसकी कम है, किसकी आवृत्ति अधिक है, किसकी कम है। तो इन सारे प्रश्नों का जो उत्तर है हम लोग एक बड़े सामान्य सी ट्रिक के माध्यम से करते हैं और इसके बाद आज से आपको इसके रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरी तरह कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये आंतरिक तरंगें जिन्हें के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वे तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है वे विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। यानी वे संचरित हो सकती निर्वात में, स्पेस में, और ये चुंबकीय विद्युत क्षेत्रों के दोलन के कारण जो उत्पन्न है ये अनुप्रस्थ तरंगें हैं। इनके साथ साथ इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सभी चुंबकीय तरंगों की चाल एक समान होती है। तो देखिए, हम लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए एक ट्रिक का उपयोग करते हैं। एक बच्चे से पूछा जाता है कि आप गाना गाइए, है ना, तो उसका जवाब देखिए क्या है। वो ये कहता है कि गाएं तो, पर दादा अब रेडियो की शॉर्टेज बहुत है। आप स्वयं देखते होंगे कि पहले लोग रेडियो लेकर के बैठ जाते थे, गाने सुनते थे, ये होता था ये सिलोन है, ये है, लेकिन आज रेडियो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो उसी पे हम लोग करते हैं कि गाएं तो, पर दादा अब रेडियो की शॉर्टेज है, और इसी लाइन में सारे क्रम से। और ये देखिए ना कि इनकी जो तरंग दैर्ध्य है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में उल्टा संबंध होता है। तरंग दैर्ध्य अधिक होगी, जितनी अधिक होगी आवृत्ति उतनी ही कम होगी, और तरंग दैर्ध्य जितनी कम होगी आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। तो एक चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिक आप उसको हल कर लेंगे। गाएं तो, पर दादा, अब आप देखिए गाएं, गामा, गामा किरणें, इसकी जो खोज है बैकुरल महोदय ने की। देखिए, इनका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, लेकिन इन किरणों में ऊर्जा बहुत अधिक होती है ना। ये मोटी सी लोहे की चादरों को भी भेद कर जाती हैं। तो जो पहली है तरंग गामा, दूसरे में एक्स-रे, इसके जो खोज करता है रांजन, चिकित्सा आदि में इनका उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, इसके खोजकर्ता रीटर। देखिए, गाय, गामा, ए एक्सरे, पर पराबैंगनी, दादा दृश्य विकिरण, दृश्य विकिरण। इन किरणों की खोज न्यूटन महोदय ने की, और ये ऐसी किरण है जिसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। न्यूटन, दादा अब और रक्त
रेड इन्फ्रा कीड़े और रक्त कीड़े, इसकी जो खोज है विलियम हर्शेल इन कीड़ों का जो उपयोग है वो रोगियों की सिकाई में, दूर दूर तक सिग्नल भेजने आदि में इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लघु या शॉर्ट वेव रेडियो और दूसरी वायरलेस या लॉन्ग रेडियो वेव्स। इस पे लघु विलियम हार्वे इसके जो खोज करता है विलियम हार्वे, और जो लॉन्ग वेव है वायरलेस है इसके मार्कोनी। शॉर्ट रेडियोज़ की जो स्थिति है ये टेलीफोन टेलीविज़न के प्रसारण में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों का क्रम अब आपको क्लियर हो गया होगा। तरंग दैर्ध्य बढ़ते क्रम में, और ये लगभग 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक इसका तरंग दैर्ध्य है। सबसे कम, फिर एक्सरे, फिर ये। जब तरंग दैर्ध्य जिसकी कम है तो इसका मतलब आवृत्ति उसकी अधिक होगी। तो इसको आप इस तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। गाएं तो परदादा अब रेडियो की शॉर्टेज है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। प्रश्न पूछ सकता है ये किस प्रकार की तरंगे हैं, उत्तर आपका होगा अनुप्रस्थ तरंगे। किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, गामा किरण में। तरंग दैर्ध्य किसकी कम सबसे होती है, सबसे अधिक किसकी होती है। आवृत्ति किसकी कम होती है, किसकी सबसे अधिक होती है। किसके खोजकर्ता कौन है और इन किरणों का क्या उपयोग है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत कम समय में ये आपको पूरी तरह कन्फर्म हो गया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।